आज जो है ना हमारे साथ जो किया गया किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया होगा। हमको थाली परोस के कुछ में थाली मेरे सामने से छीन लिया है। 3 दिन तक हम पूरा क्षेत्र घूमने के बाद कहा किसी अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, आप हमको सिंबल वापस दे दीजिए। हमने दे दिया उनको सिंबल और कहा किसी अति पिछड़ा को लड़ा दीजिए, हम उनको जिताकर लाने का काम करेंगे। पर हमको बात नहीं मानते हुए और किसी और को दे दिया गया है जो झंझारपुर को नहीं है, झंझारपुर से बाहर का आदमी को दे दिए हैं। झंझारपुर का सांसद प्रत्याशी कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ झंझारपुर बचाओ, क्या रिएक्शन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई बाहरी नहीं है। जिनको नहीं अनुभव है उस बात को जाने। ये जो अभी महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, मुकेश बाबू पार्टी के वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं, माननीय श्री सुमन महासेठ जी, सुमन महासेठ इसी बाबूबढ़ी विधानसभा में लदनिया प्रखंड में आपको गिदवास पंचायत है, उसी पंचायत के उपासी हैं, नंदरी के उपासी हैं। ये जिनको देखिए, जो आदमी आते हैं राजनीति करने के लिए ऊपर से आते हैं, कहते हैं दूसरे पर आरोप लगा देते हैं जो बाहर वाले हैं, उसको ये भी नहीं पता होता है जो किनका घर कहाँ है। अभी जो मुख्य लोग जितने हैं सब यही के वासी हैं ये लोग। और आज माननीय सुमन महासेठ जी का घर यही बाबूबढ़ी विधानसभा के लदनिया प्रखंड के नंदरी गांव में गिदवास पंचायत में उनका घर है। आप इस माध्यम से भी उन लोगों का दिमाग खुले या आगे वहाँ घर पर पता करें। लोग बढ़ता है, शिक्षित होता है, मूल डिश तो वही रहता है, वहाँ से जाता है बाहर। ये यहाँ से मधुबनी गए, इनका बिजनेस है या अपना जो है। हम लोग भी मधुबनी में बहुत सारे लोग हम लोग के यहाँ, कोई दिल्ली पटना बम्बई में जहाँ लोग जॉब करता है, जहाँ लोग अपना जीविकोपार्जन करता है वहाँ भी बनाता है। लेकिन इनका आज भी सब कुछ यही है। जो आदमी ये कह रहे हैं जो मूल निवासी नहीं है, भगवान उनको ज्ञान दे। हम ये बात तो बड़े बड़े लोग हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन सुन के हंसी लगता है जो इतने बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच आए हैं और इतना भी नहीं जानते हैं जो कहाँ के कौन वासी है। महागठबंधन से जिस प्रकार से सांसद प्रत्याशी के रूप में सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा है, पहले भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेता के रूप में जाना जाते थे, क्या लगता है कि झंझारपुर के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? झंझारपुर के लोग एक्सेप्ट किए, उन्हीं के आधार पर उनको यहाँ सैंपल दिया गया। अगर झंझारपुर के मतदाता का रुझान उनके पक्ष में टिकट बंटवारा से पहले नहीं हुआ होता तो उनको कभी भी सैंपल टिकट नहीं मिलता झंझारपुर से। दूसरी बात है, वो बीजेपी से आने और जाने की बात कह रहे हैं। देश में केवल सामाजिक न्याय की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनको अगर अलग करके देखा जाए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, छोटे और बड़े क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, जो हमेशा यही काम किया करते हैं, जब बाहरी को ला करके अपने को हटा करके। हाँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। उनको सामाजिक विचारधारा के प्रति सुमन महासेठ जी को फिर झंझारपुर के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, इसमें अतर की क्या बात है? माननीय निवर्तमान सांसद से अगर ये पूछ लिया जाए कि झंझारपुर लोकसभा से आपने सांसद बने हैं, हर मतदाताओं ने आपको अपना आशीर्वाद सहयोग दिया, झंझारपुर लोकसभा की भौगोलिक कंस्ट्रक्शन क्या है मुझे नहीं विश्वास से बता पाएंगे। इसी परिस्थिति में नहीं जीत पा रहे हैं। आम आवाम की मतदाताओं की रुझान इस बार केवल है लेडीज पर्स छाप सुमन कार महासेठ जिंदाबाद। नाम राम वृक्ष यादव, बाबूबढ़ी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष। भारत सरकार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का सरकार संपूर्ण भारत को ही बेचना चाहती है। किसानों के लिए उसके पास में पैसा नहीं है जो देगा, गरीबों के लिए पैसा नहीं होगा, विधवाओं के लिए पेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन हजारों हजार करोड़ रुपया लेके उनके व्यापारी लोग भाग जाते हैं और वो रुपया वहाँ पर फंस जाता है, उसके लिए उनके पास में पैसा है। भ्रष्टाचार की बात बहुत करते हैं लोगों पर। उनके नज़दीक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। दुनिया में सबसे बड़ा, इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ था जितना बड़ा घोटाला इलेक्टोरल लॉ का है। जितने व्यापारी थे इनका रुपया लेके भाग गया, उनसे रुपया लेके अपने पार्टी में ले लिए, कहते हैं बहुत ईमानदार हैं। जिन जिन लोगों पर सीबीआई या इनकम टैक्स का केस चलता है, इनके अथी में जाते हैं, इनके पार्टी में चले गए, उनको गिरफ्तारी की बात हुई तो धुआ गए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, पंडित हो गए, महात्मा हो गए, ईमानदार हो गए। ये सरकार संपूर्ण हिंदुस्तान को, हम लोगों के पुरखे जो हजारों लाखों की संख्या में कुर्बानी देके शहीद होकर देश को आज़ाद कराए, उस आज़ादी को ही गुलामी में बदलना चाहते हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ होगा जो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उस संस्था में सरकार की मनमानी ही चलती हो। अभी इलेक्शन कमीशन का ही देख लीजिए, 3 आदमी का कमीशन उसमें मेंबर होता है। पहले होता था एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, एक विरोधी दल के लीडर होते थे और एक होते थे प्रधानमंत्री, उस कोऑर्डिनेशन से बनता था।
ये दो आदमी, एक अपने और अपने कैबिनेट के एक आदमी को देके एक विरोधी दल के लोगों को दिए, तो 3 आदमी में बहुमत होगा तो 2 तो वो अपने हैं प्रधानमंत्री, वो जिसको चाहते हैं करते हैं। ये सारी चीज़ ऐसी है जिसमें वो चाहते हैं जो इस देश को फिर हम राजतंत्र बनावे। इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है, वो कितना हो कह दे अपने में 400 पार या भ्रष्टाचार मुक्त, सब कुछ जितना वो कहते हैं सब कुछ उन्हीं में भरा हुआ। एक एक पॉइंट को आप जहाँ से उठाइएगा उधर देखिएगा, किस तरफ देखिएगा उस तरफ इस देश को बर्बाद करने के लिए ही ये लोग आए। देश को आबाद करने के लिए आप किसे चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा जो देश को विकसित कर सके? भारत में कई बार ऐसा हुआ, तो सरकार बनने के बाद, बहुमत होने के बाद अध्यक्ष चुना जाता है। पहले से जो थोपा हुआ आदमी होता है वो आदमी कुछ सफल भी होता है, अब अधिक आदमी असफल हो जाता है। इसलिए जब सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन में एक नहीं दर्जनों आदमी है प्रधानमंत्री बनने लायक, और उसी में से चुना जाएगा जो बेहतर प्रधानमंत्री होगा वो। यदि अभी किसी का नाम कहा जाए तो कैसा साबित होगा नहीं होगा सुनिए, चूंकि ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ डिक्टेटर नहीं ना है हम, जो हमारा गठबंधन जो अभी जब घोषित कर देंगे प्रधानमंत्री के आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरह, जो हम ही होंगे, जो करेंगे सो हम ही हैं। ये प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र का देश है ये। इसमें जब विधायक चुन के, सांसद चुन के जाएंगे तो अपने बीच से चुनेंगे। मेरा नाम हुआ उमाकांत यादव, इस बाबूबड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं।